नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, फ्यूल का प्राइस दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर सीएनजी। तो गाड़ी को चलाने की जो रनिंग कॉस्ट है अब बहुत ज़्यादा आ रही है और आप लोगों के इस बारे में सवाल भी आते रहते हैं कि सर मैं क्या सीएनजी लगवा लूँ अपनी गाड़ी में, क्या सही रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट भी करता हूँ कि हाँ, अगर आपके यहाँ पर सीएनजी अवेलेबल है तो बिल्कुल लगवा लीजिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। तो कुछ लोग मुझे भी कह रहे हैं कि सीएनजी आप अपनी गाड़ी में क्यों नहीं लगवाते, और सीएनजी लगाने से जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और मारुति की जो गाड़ियाँ होती है पेट्रोल इंजन वाली, तो उनमें तो सीएनजी 100% सक्सेस रहती है सभी गाड़ियों में लगभग। तो इसमें जो है सीएनजी क्यों नहीं लगवाई है आपने, तो ये सवाल था। तो मैंने सोचा आपको बताया जाए इस बारे में कि मैंने सीएनजी क्यों नहीं लगवाई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी जो रनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। 800 से 1000 किलोमीटर मेरी गाड़ी महीने में चलती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 800 से भी कम चलती है। तो पहला रीज़न तो यही है कि 800 से अगर 1000 किलोमीटर के करीब मेरी गाड़ी चल रही है या उससे भी कम महीने में चल रही है, तो क्या 40 से 45 हज़ार रुपये देकर सीएनजी को फिट कराना ठीक है? चूँकि रनिंग कॉस्ट कम है, ये बात सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पर जो फ्यूल का प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस की बात करूं, आज का जो प्राइस है 118 रुपये पर लीटर का है। और सीएनजी का प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो 86-87 पर केजी मेरे यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो करीब 30 रुपये का अंतर है पेट्रोल और डीजल में। तो पहली चीज़ तो ये है कि मेरी रनिंग कम है। दूसरा, जो फ्यूल का प्राइस है उसमें 30 रुपये का अंतर है, लेकिन माइलेज देखा जाए तो अगर मैं अपनी गाड़ी को अच्छे से चलाता हूँ तो 21 से 22 किलोमीटर का जो है माइलेज 1 लीटर में निकाल के देती है मेरी गाड़ी, हाईवे पे चला रहा हूँ मैं तब। अगर मैं सीएनजी लगवाने के बाद गाड़ी को चलाता हूं तो सीएनजी में गाड़ी 25 से 26 का माइलेज देती है हाईवे पर, जहां तक मुझे पता है। ऑल्टो K10 की बात कर रहा हूं मैं, ऑल्टो 800 की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो है जो माइलेज का अंतर आ रहा है वो भी 5 से 6 किलोमीटर का आ रहा है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा माइलेज नहीं निकाल के देती सीएनजी। और एक चीज़ और है, अगर मैं सीएनजी लगवा लेता हूं तो गाड़ी का परफॉर्मेंस यानी कि इंजन का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं रहता सीएनजी में जितना कि पेट्रोल में पिकअप मिलता है। चलाने में मज़ा आता है एकदम से। अगर आपको ओवरटेक करना है तो पेट्रोल गाड़ी में आपको पिकअप बहुत ही बेहतरीन मिलता है। तो एक रीज़न ये भी है। और एक रीज़न ये भी है कि सीएनजी हर जगह अवेलेबल नहीं होती। मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ तो अवेलेबल है, लेकिन आसपास अगर कहीं मैं जाता हूँ तो वहाँ पर जो है सीएनजी नहीं मिलती। करीब 100 किलोमीटर के अंदर में अगर मुझे सीएनजी भरवानी है तो अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है कि एक लिमिटेशन हो जाती है। अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है तो फिर आप पेट्रोल बहुत ही कम अपनी गाड़ी में डलवाते हैं। पेट्रोल में फिर जो है इंजन को आप बहुत ही कम चलाते हैं, गाड़ी को कम ही चलाते हैं। तो फिर जो है सीएनजी में ही गाड़ी को चलाना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि रनिंग कॉस्ट कम आ जाती है। अब यहाँ पर जो है मैंने जैसा कि कहा कि एक तो मेरी रनिंग कम है, दूसरा मेरे यहाँ पर जो सीएनजी का प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो 30 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन अगर मेरी रनिंग कम है तो मुझे नहीं लगता कि 40 से 45 हज़ार रुपये देकर सीएनजी किट को मैं इंस्टॉल कराऊँ। ये तब ज़्यादा सही है जब मैं अपनी गाड़ी को सिटी में ज़्यादा ड्राइव करता हूँ और मेरी पर डे की रनिंग ज़्यादा हो या फिर मंथली रनिंग ज़्यादा हो। तो इसीलिए जो है मैंने सीएनजी नहीं लगवाई है। और मैंने सोचा अपनी गाड़ी को जो है मैं स्टॉक ही रखना पसंद करूंगा, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करवाऊंगा। इसी वजह से मैंने गाड़ी में भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाए हैं। मेरा अलॉय व्हील डलवाने का प्लान था तो वो भी जो है पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो अलॉय व्हील है वो अच्छे मिल नहीं रहे हैं और प्राइस वाइज भी देखा जाए तो महंगे हैं। तो कभी दिल्ली वगैरह चक्कर लगेगा तभी जो है अलॉय व्हील भी हम डलवा पाएंगे। तो ये जो है अलग चीज़ है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बाकी जैसा कि मैंने कहा सीएनजी ना लगवाने का कारण यही है, क्योंकि मुझे जो है एक तो परफॉर्मेंस जो है अपनी गाड़ी की पेट्रोल में ज़्यादा अच्छी मिलती है। हालांकि अगर कंपनी फिटेड जो K10 है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर तो आपको हाईवे पर देखने को मिलता ही है। बाकी जो रनिंग कॉस्ट है वो सीएनजी में तो डेफिनेटली कम ही आती है, बट सीएनजी हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती। तो फिर हमें जगह जगह जाकर जो है सीएनजी को भराना होता है। अगर मुझे ग्वालियर से दिल्ली जाना है तो बीच में जो है 2 जगह तो मुझे सीएनजी भरवानी ही पड़ती है। तो इस वजह से जो है मैंने सीएनजी नहीं लगवाई है। और मुझे लगता नहीं है कि 40 से 45 हज़ार रुपये देकर इतना खर्चा करना ठीक है गाड़ी पे, क्योंकि अभी मेरी जो गाड़ी है वो पेट्रोल से ही चल रही है और अभी मैंने करीब 42 हज़ार किलोमीटर चला ली है। 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सीएनजी जो है मैं नहीं लगवा रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैं नहीं लगवाऊँगा, भविष्य का मुझे पता नहीं है। और ये जो गाड़ी है आप लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप इस गाड़ी को कब तक रखने का प्लान है, बेचने का कोई प्लान है तो हमें बताइए। तो फ़िलहाल तो जो है ऐसा कोई प्लान नहीं है, इसको हम जो है बेचेंगे नहीं, भले ही हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे। तो इसको बेचने का प्लान अभी फ़िलहाल नहीं है।
तो ये जानकारी थी, आप लोगों के सवाल आ रहे थे इस बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया है क्यों नहीं लगवाई है CNG मैंने। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।